राधाष्टमी के बारे में आज बात करेंगे कि राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है। राधाष्टमी श्री राधा रानी का प्रागट्य दिवस है। ये भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन श्री राधा जी वृंदावन के रावल गांव में वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर प्रकट हुई थी। प्रकट होने का कारण क्या है? श्री राधा जी का प्रागट्य दिवस यह दिन श्री राधा रानी जी को प्रेम और समर्पण की मूर्ति के अवतरण का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण के आराध्य राधा जी को भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक शक्ति माना जाता है। बिना राधा जी की कृपा के श्री कृष्ण की भक्ति अधूरी मानी जाती है। भक्ति मार्ग का शुद्ध स्वरूप राधा जी का जीवन निष्काम प्रेम, निस्वार्थ सेवा और पूर्ण समर्पण का उदाहरण है, जो भक्तों को सही मार्ग दिखाता है। गोपियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं और रास लीला में उनका स्थान सर्वोच्च है। वृंदावन वासियों के लिए विशेष दिन वृंदावन, बरसाना, रावल और कई स्थानों पर इस दिन भव्य झांकियां, कीर्तन, रासलीला और भंडारे होते हैं। एक विशेष मान्यता है, कहा जाता है कि श्री राधा जी मिट्टी के एक घट से प्रकट हुई थी और वे जन्म के समय नेत्रहीन थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने उन्हें देखा, उनकी आंखों में प्रकाश आ गया। राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था? आज भी रावल गाँव में एक भव्य राधा रानी मंदिर है, जहाँ राधाष्टमी पर विशेष पूजा होती है। श्री राधा रानी का जन्म क्यों हुआ? अवतार का उद्देश्य क्या था? भगवान श्री कृष्ण की हृदयाङ्गिनी शक्ति के रूप में राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक प्रेम शक्ति है, जिन्हें हृदयाङ्गिनी शक्ति कहा जाता है। वो भगवान के प्रेम और भक्ति को प्रकट करने के लिए अवतरित हुई। भक्ति और प्रेम के मार्ग को प्रकट करने के लिए राधा रानी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि भगवान तक केवल प्रेम और समर्पण से पहुंचा जा सकता है, न कि केवल तर्क या ज्ञान से। दिव्य रासलीला और लीला प्रसंगों के लिए श्री राधा जी का जन्म भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य रासलीला और अनेक धार्मिक आध्यात्मिक लीलाओं को संपन्न कराने के लिए हुआ। संसार को सिखाने के लिए कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। राधा कृष्ण का प्रेम निष्काम, बिना किसी स्वार्थ के और दिव्य है। ये भक्तों को ये सिखाता है कि भगवान की भक्ति में केवल समर्पण और निष्ठा। पुराणों के अनुसार पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, राधा जी ब्रह्मा जी की तपस्या के फलस्वरूप वरदान स्वरूप वृषभानु जी को प्राप्त हुई थी। वे मिट्टी के घड़े में प्रकट हुई थी और नेत्रहीन थी। जब श्री कृष्ण ने उन्हें देखा, तभी उनकी दृष्टि आ गई। राधा रानी का लोक कौन सा है? श्री राधा रानी का दिव्य लोक है गोलोक और वृंदावन। गोलोक वृंदावन क्या है? गोलोक वृंदावन वैकुंठ से भी ऊंचा, सर्वोच्च और परम शुद्ध आध्यात्मिक लोक है। यह भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का नित्य धाम, शाश्वत आवास है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गोलोक नाम निवसति अखिलात्म भूतः, अर्थ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का निवास गोलोक में है, जो सारे ब्रह्मांडों से परे है। गोलोक वृंदावन में राधा रानी का स्वरूप, वे वहाँ नित्य लीलाओं में संलग्न रहती हैं। रास, कीर्तन, सेवा, सखियों संग रास विहार। वह राधा रानी स्वरूप शक्ति है, श्री कृष्ण की प्रेममयी शक्ति। वह उनका धाम श्री राधा कुंज, रास मंडल और रंग महल के रूप में प्रसिद्ध है। शास्त्रीय प्रमाण और विवरण कहाँ कहाँ मिलता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी को मूल प्रकृति, पराशक्ति और श्री कृष्ण की अनन्य अर्धांगिनी कहा गया है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी राधा को कृष्ण की सर्वोच्च आराध्या और गोलोक की महारानी बताया है। जैसे बैकुंठ में रहते हैं श्री नारायण और लक्ष्मी जी, कैलाश में रहते हैं श्री पार्वती जी और गोलोक में रहते हैं राधा कृष्ण जी। गोलोक वृंदावन ही राधा रानी का निज धाम, और जहाँ वे नित्य और अविनाशी लीलाओं में सदा विराजमान रहती हैं। वहीं से वे भक्ति प्रेम की शक्ति के रूप में इस लोक में प्रकट होती हैं। अब जानते हैं राधा रानी की शादी किससे हुई थी। शास्त्रों और लोक कथाओं के अनुसार श्री राधा रानी का विवाह अयन या रेयान नामक गोप से हुआ था, जो वृषभानु जी द्वारा चुने गए थे। लेकिन यह विवाह केवल लौकिक रूप में माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से राधा केवल श्री कृष्ण की ही है। ये सभी भक्त संत शास्त्र मानते हैं। इसको दो तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। आध्यात्मिक और तत्व ज्ञान की दृष्टि से श्री राधा और श्री कृष्ण नित्य युगल स्वरूप है। वे एक आत्मा के दो शरीर माने जाते हैं। कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं और राधा के बिना कृष्ण। ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीत गोविंद, गोपाल, तापनी उपनिषद, इन सभी में स्पष्ट लिखा है कि श्री राधा और श्री कृष्ण का दिव्य आत्मिक विवाह गांधर्व विधि से ब्रह्मा जी द्वारा हुआ था, जो भौतिक संसार से परे है। यह विवाह वृंदावन के भांडेर वन में हुआ था, जहां ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह संपन्न कराया। अब बात करते हैं सामाजिक मान्यता की। कुछ पुराणों और लोक परंपराओं में वर्णन है कि राधा रानी का विवाह अयन या अभिमन्यु नामक गोप से हुआ था। यह विवाह समाज की मर्यादा, लीला की पूर्णता के लिए हुआ, लेकिन राधा रानी का मन, आत्मा, प्रेम केवल श्री कृष्ण में ही लीन रहा। राधा कृष्ण को ही नित्य युगल के रूप में पूजा जाता है। स्वामी हरिदास, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु और राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार राधा तो श्री कृष्ण की आनंदनी शक्ति, उनका विवाह श्री कृष्ण से ही दिव्य रूप में हुआ है। राधा और कृष्ण का दिव्य आत्मिक विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। जब राधा जी श्री कृष्ण की ही थी, तो उनकी किसी और से शादी क्यों हुई?
क्या यह कोई लीला थी, वरदान था, श्राप था या वचन था? ये लोगों के मन में बहुत प्रश्न है। ये राधा कृष्ण की अत्यंत रहस्यमय लीला है जो मानव समाज को उत्तम प्रेम तत्व को समझाने के लिए रची गई थी। इसमें श्राप भी है, वचन भी है और लीला भी है। पहले जानते हैं राधा और कृष्ण का संबंध क्या है। राधा जी कोई साधारण नारी नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति है। वे कृष्ण की आत्मा है। दोनों एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं। फिर भी राधा जी की शादी क्यों हुई किसी और से? पहला है शाप का कारण। पुराणों की कथा, नारद जी एक बार श्री कृष्ण और राधा जी की एकांत लीला में बिना अनुमति के पहुंच गए। राधा जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने। राधा जी ने नारद जी को शाप दिया, तुम्हारी तरह कोई तीसरा कभी भी हमारी एकता को देख नहीं पाएगा, हमारी लीलाएं तब तक रहस्यमय ही रहेंगी। इस शाप के कारण राधा और कृष्ण का विवाह सार्वजनिक रूप से नहीं हो सका। वचन की लीला, वृषभानु जी का वचन। कुछ ग्रंथों के अनुसार वृषभानु जी ने राधा के पिता ने पहले ही किसी साधारण गोपयन से विवाह का वचन दे दिया था। कृष्ण ने इसे तोड़ा नहीं क्योंकि वे धर्म, मर्यादा और लीला का पालन करता है, लेकिन उनकी आत्मिक एकता कभी टूटी नहीं। पहले तो राधा कृष्ण की शादी होने वाली थी, लेकिन कृष्ण और राधा ने ही जब उन्होंने देखा कि उनके माता पिता वचन को तोड़ के सन्यासी ग्रहण कर लेंगे और राधा जी को लगा कि मेरे लिए मेरे माता पिता इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने सारी धर्म, मर्यादा सबको बचाने के लिए श्री कृष्ण और राधा जी ने ये लीला रची। श्री कृष्ण ने जानबूझकर रची ताकि संसार को ये दिखा सके कि सच्चा प्रेम संयोग में नहीं बल्कि वियोग में भी पूर्ण होता है। वो कुछ समय उनसे दूर तो रही, लेकिन बाद में श्राप जब पूरा हो गया तो कृष्ण जी उनको लेकर अपने साथ चले गए। राधा कृष्ण का प्रेम इतना गहरा है कि विवाह जैसी सामाजिक रीतियां भी उसे बांध नहीं सकती। वे सिखाते हैं प्रेम बिना अधिकार के भी पूर्ण हो सकता है। स्वामी हरिदास जी कहते हैं राधा कृष्ण नित्य युगल है, उनका मिलन लौकिक विवाह से परे है। विवाह उनके प्रेम को बांध नहीं सकता, वे अनंत और दिव्य है। क्या ये विवाह हुआ था? हाँ, लौकिक दृष्टि से अयन से क्यों हुआ? समाज धर्म निभाने के लिए, लीला पूर्ति के लिए। क्या राधा का मन कृष्ण में था? पूर्ण रूप से वे केवल कृष्ण की ही थी, बचपन से लेकर अंत तक। क्या ये श्राप, वचन या लीला थी? तीनों। श्राप नारद से, वचन वृषभानु जी का, लीला प्रेम की महिमा दिखाने के लिए। राधाष्टमी, श्री राधा रानी के जन्मदिन पर क्या करें? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन व्रत और उपवास रखें। ये दिन निर्जल या फलाहारी व्रत रख सकते हैं। व्रत प्रेम और भक्ति भाव से करें, न कि केवल नियम के। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनेंगे। श्री कृष्ण राधा रानी का जन्मदिन कैसे मनाते थे और उन्हें क्या क्या उपहार देते थे? यह प्रश्न सीधे नित्य वृंदावन लीला से जुड़ा है, जिसे भक्तों के हृदय से घटित लीला माना जाता है। इसे शास्त्रों में विस्तार से नहीं, लेकिन गोपनीय रूप से संतों की वाणी, पद, कथा, परंपरा बहुत सुंदर ढंग से बताया है। कथा के अनुसार पूरा बरसाना और वृंदावन सजाया जाता था। राधा रानी के जन्मदिन पर सखियां, सखाओं और गोप गोपी पूरे बरसाने को फूलों, रंग और बंधनवारों से सजाती थी। श्री कृष्ण स्वयं विशेष आयोजन करते थे। वे नंदगांव से अपनी सखाओं ललिता, विशाखा, मधुमंगल सबको एक सज्जा, बांसुरी की धुन और उत्सव के साथ राधा रानी को बधाई देने आते थे। सुरभि गाय के दूध से अभिषेक होता था। राधा रानी को झूले में बिठाकर उनकी आरती होती थी। कृष्ण खुद बांसुरी बजाते और भजन गाते। राधे जन्मदिन आयो बधाई हो बधाई, राधा रानी जन्मदिन साजे, वृंदावन में मंगल बाजे। इस तरह से रासलीला होती थी। राधा कृष्ण की झांकी सजती थी और कृष्ण राधा को केंद्र में बिठाकर स्वयं सेवा करते थे, फूल पहनाते थे, चरण धोते थे और श्रृंगार करते थे। श्री कृष्ण राधा रानी को कौन कौन से उपहार देते थे? श्री कृष्ण कभी भौतिक उपहारों से राधा जी को प्रसन्न नहीं करते थे, कभी कभी करते थे, बल्कि उनके उपहार प्रेम भाव से भरे होते थे। बांसुरी की मधुर धुनें, श्री कृष्ण राधा जी के ये विशेष राग बजाते थे, जैसे राग राधिका, राग वृंदावनी सारंग। गुथे हुए फूलों के गहने, तुलसी, बेला, चंपा और गुलाब के फूलों से गजरा, हार, कुंडल बनाकर पहनाते थे। राधा जी के हाथों में स्वयं मेहंदी लगाते और उनके चरणों पर अलग पद की चित्रकारी करते थे। प्रेम पत्र संकेतों में भावनाओं से भरे रस युक्त संकेत, चुटकुले, दोहे देते थे जो केवल राधा जी समझ पाती थी। स्वर्ण के नहीं, हृदय के गहने। कभी श्रृंगार में स्वर्ण हार या नुपुर भेंट करते थे, लेकिन साथ में कहते थे इनसे बढ़कर मेरी राधा की मुस्कान ही सबसे बड़ा आभूषण है। स्वयं को समर्पित करना। श्री कृष्ण बार बार यही करते थे कि मैं राधा का दास हूँ, राधा मेरी स्वामिनी है। यही उनका सबसे बड़ा उपहार था, पूर्ण समर्पण। राधा जन्मोत्सव के दिन रास विशेष होता है, जिसे राधा जन्म रास कहा जाता है। उस दिन रास के केंद्र में राधा रानी को बिठाया जाता है और कृष्ण सहित गोपियां उनके चारों ओर नृत्य करती। संतों की दृष्टि में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जब राधा प्रकट हुई ब्रज में प्रेम बहने लगा और जब राधा मुस्कुराई कृष्ण नतमस्तक हो गए। श्री हित हरिवंश जी कहते हैं, राधा रस की रानी है, कृष्ण उनके सेवक। उनका
जन्मदिन कृष्ण स्वयं का उत्सव होता है। ये सब क्यों? क्योंकि राधा रानी ही प्रेम की देवी है और कृष्ण प्रेम का स्वरूप। राधा जी का अर्थ क्या है? उनके नाम का जाप करने से क्या होता है? नाम का अर्थ है संस्कृत में रा। रा का मतलब है रमणीयता, रास यानी आनंद और रति। धा धारण करना यानी संयोजन और स्वीकार करना। राधा का पूर्ण अर्थ है वह शक्ति जो श्री कृष्ण के आनंद को धारण करती है, जो प्रेम और भक्ति की धारा को पूर्ण रूप से अपने भीतर समाहित करती है। शास्त्रों में राधा नाम की महिमा क्या है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, राधा जी श्री कृष्ण की पराशक्ति सर्वोच्च शक्ति है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा, राधा नाम का उच्चारण स्वयं कृष्ण की कृपा को आकर्षित करता है। राधा नाम के जाप से क्या होता है? हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होता है। राधा जी प्रेम, करुणा, भक्ति की मूर्ति है। नाम लेते ही मन निर्मल, हृदय कोमल हो जाता है। कृष्ण की कृपा तुरंत मिलती है। राधा जी के बिना कृष्ण की भक्ति तक पहुंचना संभव नहीं। राधे राधे कहने मात्र से कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, राधा नाम समम नाम न भूतो न भविष्यति। राधा नाम के समान कोई दूसरा नाम नहीं हुआ न होगा। कर्मों की शुद्धि और चित्त की शांति, राधा नाम का जप करते ही मन के दोष, मोह, क्रोध धीरे धीरे मिटते हैं। ये नाम मानसिक कलेश, चिंता, तनाव को भी हरता है। संकटों से रक्षा होती है। राधा नाम विघ्न बाधाओं को काटता है, विशेषकर मन के अंदर के संघर्षों। ये नाम आपके अंतःकरण को जगाता है, जिससे ईश्वर के प्रति आकर्षण, करुणा, विनम्रता जैसे गुण प्रकट होते हैं। कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? सबसे सरल मंत्र है राधा जी का, राधे राधे। ये सबसे प्रभावशाली और मधुर है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं। ओम राधे नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, जय श्री राधे, जय श्री राधे। 108 बार जप करें तुलसी माला से, सुबह या रात्रि। श्री स्वामी हरिदास जी लिखते हैं, राधा नाम जपते ही हृदय में कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री निर्वाकाचार्य जी कहते हैं, राधा का अर्थ कृष्ण की प्रेममयी शक्ति। राधा रानी बरसाना की रानी कैसे बनी? क्या उन्हें श्री कृष्ण ने बनाया था? लौकिक दृष्टि से समझे, कैसे बनी बरसाने की राधा रानी? राधा रानी का जन्म वृषभानु महाराज और माता कीर्ति देवी के घर रावल में हुआ था। बाद में वृषभानु जी ने अपनी पुत्री राधा के साथ बरसाना मतलब ब्रज क्षेत्र में एक सुंदर पर्वतीय स्थान में बस गए। वहां वे एक स्थानीय राजा के समान प्रतिष्ठित गो प्रमुख थे। इस प्रकार राधा जी को बरसाना की रानी कहा जाने लगा, क्योंकि वे उस नगरी की सुंदरता, आध्यात्मिकता और प्रेम शक्ति की प्रतीक। आध्यात्मिक दृष्टि से राधा क्यों बनी रानी? श्री राधा जी सिर्फ बरसाने की रानी नहीं, वे गोलोक वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। बरसाना को भूलोक का राधा धाम माना जाता है, इसलिए राधा वहाँ की लीला नायिका है, यानी रानी स्वरूप। श्री कृष्ण स्वयं राधा को प्रेम की रानी और वृंदावन की स्वामिनी कहते हैं, क्योंकि वृंदावन भी राधा कृष्ण दोनों ने ही मिलकर बसाया था। गौड़ीय संप्रदाय में कहा गया है कि राधिका सर्वेश्वरी, राधा जी ही संपूर्ण प्रेम लीला अधिष्ठात्री शक्ति है, क्योंकि जब तक राधा जी की कृपा नहीं होगी, ना तो सृष्टि चलेगी, ना प्रेम से भक्ति होगी, ना आप भगवान को पा पाओगे। क्या राधा रानी को कृष्ण जी ने रानी बनाया? हाँ, कृष्ण ने राधा जी को अपने हृदय की रानी और वृंदावन की रानी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वही वृंदावन भी उन्होंने राधा जी के लिए ही बसाया। श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा था, हे राधे, तुम मेरे प्राणों की अधीश्वरी हो, ब्रज की नहीं, मेरे हृदय की रानी हो। कृष्ण की हर लीला में राधा जी को सर्वोच्च स्थान मिला। रासलीला, राधा कुंड, यमुना तट, हर जगह राधा ही केंद्र बिंदु है। रासेश्वरी, रासलीला की अधीश्वरी, मुख्य नायिका वृषभानु नंदिनी, वृषभानु जी की पुत्री, वृंदावन की अधिपति देवी, प्रेम स्वरूपा, प्रेम की साक्षात मूर्ति। संतों की दृष्टि से हरिदास जी कहते हैं, बरसाना तो एक बहाना है, रानी तो राधा जन्म से ही है, वो प्रेम की रानी है। आध्यात्मिक रूप से हाँ, अपने हृदय की और लीला की रानी के रूप। कृष्ण राधा जी से इतना प्रेम क्यों करते हैं और वे इससे हमें क्या सिखाना चाहते हैं? राधा से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि राधा प्रेम की शुद्धतम, निस्वार्थ और पूर्ण स्वरूप है। उनका प्रेम न इच्छा से बंधा न परिणाम से। कृष्ण उसी प्रेम को पूरा संसार में आदर्श रूप में प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि राधा जी प्रेम की देवी है। राधा प्रेम की मूर्तिमान शक्ति है। राधा जी कोई साधारण गोपी नहीं, वे कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति है। वो गोलोक की स्वामिनी और कृष्ण की पत्नी है। राधा वह शक्ति है जिसके बिना श्री कृष्ण भगवान नहीं, केवल स्वरूप मात्र है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, राधा कृष्ण एक आत्मा द्वे देहे विभाजते। राधा और कृष्ण एक ही आत्मा के दो शरीर। राधा का प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ है। राधा जी ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ प्रेम दिया, सेवा दी और समर्पण दिया। क्योंकि राधा जी प्रेम को जीती है, कहती नहीं। प्रेम मौन है, गुण है, त्याग में है। वह प्रेम जो स्वयं श्री कृष्ण को भी बांध लेता है। कृष्ण के भीतर राधा की झलक और राधा में कृष्ण बसते हैं। कृष्ण राधा के प्रेम में अपने आप को भी भूल जाते हैं। यही है जो ईश्वर को भी निर्भर बना देता है। कृष्ण क्या सिखाना चाहते हैं इस प्रेम के द्वारा? सबसे बड़ा संदेश, प्रेम का स्वरूप
पूर्ण समर्पण होता है, बस देने में विश्वास करता है, आत्मा से जुड़ा होता है, शाश्वत और अडोल होता है। राधा कृष्ण हमें सिखाते हैं प्रेम अधिकार नहीं समर्पण है, प्रेम में मांग नहीं सेवा है, प्रेम मिलन से नहीं वियोग में भी पूर्ण हो सकता है, प्रेम स्वयं को खोकर किसी को अपना बना लेना है। कृष्ण भगवान है, लेकिन जब राधा सामने होती हैं तो वो प्रेम के दास बन जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रेम भगवान से भी बड़ा हो सकता है यदि वो निस्वार्थ और निर्मल हो, क्योंकि उसी प्रेम से भगवान हमें मिलते हैं। मैंने अपने जीवन में भी प्रेम राधा कृष्ण से ही सीखा है, उसी के बाद मैंने सच्ची भक्ति भी पाई है। स्वामी हरिदास जी कहते हैं, राधा का प्रेम इतना पवित्र है कि उसमें कृष्ण को भी अपने आप को समर्पित करना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा भाव में कृष्ण रहे। कृष्ण पर राधा का प्रेम जानने के लिए मुझे राधा बनना पड़ा। कृष्ण राधा से इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि राधा निस्वार्थ, शुद्ध और आत्मिक प्रेम की साक्षात मूर्ति है। इससे सिखाना चाहते हैं, सच्चे प्रेम में त्याग, सेवा, समर्पण और अहम का अभाव होता है। वही प्रेम हमें ईश्वर तक ले जा सकता है। राधा कृष्ण को अपने मन में धारण करने के लिए क्या करें? राधा कृष्ण को मन में धारण करने के लिए 7 सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय मैं आपको बताती हूँ। नित्य स्मरण और नाम जप करें। रोजाना कम से कम 108 बार राधे राधे मंत्र का जाप करें। तुलसी की माला से जाप करना शुभ होता है। ये नाम जप मन को कृष्ण और राधा की ओर केंद्रित करता है। श्री राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। घर में साफ सुथरा स्थान बनाकर राधा कृष्ण की प्रतिमा या फोटो रखें। प्रतिदिन उनके सामने दीप जलाएं, फूल चढ़ाएं और भजन करें। इससे मन में उनकी सशक्त होती चली जाती है। भक्ति, भजन और कीर्तन सुने या करें। राधा कृष्ण के भजन, कीर्तन और कथा सुनना मन को भावुक और एकाग्र करता है। जैसे राधा तेरी चाल निराली। ध्यान और समाधि। दिन में कुछ समय ध्यान लगाएं। ध्यान में राधा कृष्ण की लीलाओं, उनकी छवि और प्रेम की अनुभूति करें। मन को उस प्रेम में डुबो। साधना में प्रेम और समर्पण रखें। भक्ति भाव से कार्य करें, न कि केवल नियम पालन के लिए। राधा कृष्ण के प्रति अपने मन की पूरी निष्ठा और प्रेम व्यक्त। सद्गुणों का अभ्यास करें, जैसे करुणा, क्षमा, नम्रता, सत्यता अपनाएं। राधा जी के समान शुद्ध और निर्मल हृदय बनाएं। श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, ब्रह्म वैवर्त पुराण से राधा कृष्ण की लीलाएं पढ़ें। इससे मन में उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है। मूर्ति या चित्र के सामने दीप, फूल, संगीत, भावपूर्ण कीर्तन सुनना, राधा कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करना, करुणा, नम्रता जैसे गुण अपनाना और राधा अष्टमी, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर विशेष पूजा करें। गुरु या संत की शरण ले जो भक्ति मार्ग में मार्गदर्शन दे। इस तरह से मैंने राधा अष्टमी के बारे में आपको, राधा जी के जितना हो पाया मुझसे उतना मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रेम में बहना होता है, उसको समझना या जानना या ज्ञान देना नहीं होता। ये सिर्फ अनुभव है और ये प्रेम की भक्ति है। इसमें जितना डूबोगे, जितना आप बहोगे, उतना ही आपको ये चीज समझ में आती चली जाएगी और ये राधा कृष्ण की कृपा से ही आपको मिलेगी, क्योंकि राधा जी प्रेम की देवी है। जिस तरह लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, शक्ति पावर की हैं और माँ सरस्वती बुद्धि की, उसी तरह से राधा जी प्रेम की हैं। और बिना प्रेम के ये ना सृष्टि चलेगी, ना भक्ति होगी, ना हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए राधे राधे तो हर किसी को बोलना ही चाहिए। मेरे साथ बोलिए, राधे राधे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।